हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आप लोगों के लिए आज से मैं अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो क्लास लेकर आया हूँ। हम लोग आज सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे जीवन में अंग्रेजी की आवश्यकता क्या है। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे जीवन में अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रभाव है। अंग्रेजी के बिना हम अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से नहीं जी सकते। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। फिर भी हमें अपने जीवन को एक अच्छी पहचान दिलाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। अंग्रेजी इंग्लैंड की मातृभाषा है, फिर भी इस भाषा को आज सारा विश्व पढ़ रहा है और इसी भाषा के सहयोग से मनुष्य अपनी पर्सनालिटी को निखार रहा है। अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है जो विश्व के सारे देशों में बोला जाता है। इसी भाषा के उपयोग करके सभी देश एक दूसरे देशों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, अपने आचार विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपना सामानों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम लोग जब अपनी बात करते हैं तो हमारे भारत देश में बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं जिसका ज्ञान रखना एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमारे देश में भी अंग्रेजी को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया है कि हम किसी भी राज्य के लोगों से अंग्रेजी में बात विचार कर सकते हैं, उनके विचारों को हम ले सकते हैं, अपने विचारों को उन्हें समझा सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी भाषाओं में बोले गए शब्दों को नहीं जान पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी को रखा गया है कि अंग्रेजी में जब हम एक दूसरे लोगों से बात करते हैं, चाहे अपने देश में हो या विदेशों में हो, तो अंग्रेजी भाषा में हम बात करके वहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ हम सरवाइव कर सकते हैं। तो हमें कहीं भी अगर अपने राज्य से बाहर जाते हैं जहाँ पर हम हिंदी का भाषा का चलन नहीं है, वहाँ पर हम इंग्लिश के सहायता से ही वहाँ के लोगों से बात कर पाते हैं। तो अब ज़रूरी होता है कि इसके लिए हमें इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है अंग्रेजी ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, और इसी इंग्लिश ग्रामर के नियमों के अनुसार ही अंग्रेजी को हम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। जिस प्रकार हम अपने हिंदी भाषा को व्याकरण के आधार पर जानते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश को बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में को जो है 8 भागों में रखा गया है। इंग्लिश ग्रामर को 8 भागों में रखा गया है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्थोग्राफी का। ऑर्थोग्राफी क्या होता है? तो यह एक इंग्लिश ग्रामर का डिसिप्लिन है जिससे हम लोग इंग्लिश को कैसे लिखें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे बोले, ये हमें ऑर्थोग्राफी में सिखाया जाता है। ऑर्थोग्राफी पढ़ाया जाता है और इसी से हमें सिखाया जाता है। और हम बात कर ले जब इंग्लिश के, तो इंग्लिश की जो है सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ड, वो है लेटर या अल्फ़ाबेट, है ना। लेटर या अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। सब मतलब एक नींव रखते हैं उससे। कहते हैं कि किसी भी जैसे घर बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि नींव डाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, मतलब कि उसमें पहला ईंटा डालते हैं और उसी ईंटा के ऊपर जो है बहुत सारे ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ का उपयोग करके हम बड़ा सा मकान बना लेते हैं। उसी प्रकार जो है अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है लेटर्स और अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, जो हम सभी लोग जानते हैं। A to Z मतलब A से लेकर के Z तक जितने लेटर होते हैं उनकी संख्या होती है 26। और इस अल्फ़ाबेट को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में कैसे बांटते हैं? एक होते हैं वोवेल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण, और एक होते हैं कॉन्सोनेंट जिन्हें हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो अंग्रेजी के लेटरों में 5 वोवेल होते हैं और
21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कहते हैं कि सर इसको हम किस प्रकार अलग करते हैं, तो हम देखते हैं कि इंग्लिश के 2600 लेटर में 5 ऐसे लेटर होते हैं जिनका उच्चारण स्थान, जिसका अटर्ड जो होता है वो हमारे लैरिंग्स से होता है, मतलब सिर्फ लैरिंग्स, इसके बाद इसमें कोई भी हमारे मुंह का कोई भी भाग हिस्सा नहीं लेता है इसके उच्चारण में। तो वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। उसके आगे हम लोग जानते हैं फिर कॉन्सोनेंट के बारे में। तो कॉन्सोनेंट जो 21 होते हैं, वो कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण स्थान होता है हमारे मुंह के बहुत सारे अंग और लैरिंग्स इनसे होते हैं। इसमें इनके उच्चारण के लिए हमारे मुंह के बहुत सारे अंग जैसे होठ, जीभ, तालु, दांत, कंठ, ये सभी जो है अपना काम करते हैं, लेकिन वोवेल को बोलने के लिए सिर्फ हमारा लैरिंग्स, कंठ ही काफ़ी है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि जब हम लेटर को जान जाते हैं कि इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है, नींव है लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, तो हम लोग बात करें फिर इटेमोलॉजी का। इटेमोलॉजी वो डिसिप्लिन है जिससे हम मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण करते हैं। मीनिंगफुल वर्ड मतलब कि मीनिंगफुल का मतलब आप लोग जानते होइएगा, जिसका मीनिंग अर्थ निकलता हो, अर्थपूर्ण शब्द, है ना। तो अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनते हैं, तो लेटरों से बनते हैं। एक लेटर या एक से अधिक लेटर, ये मतलब लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। एक ही लेटर या एक से अधिक लेटर्स को जब हम रखते हैं और उसका एक सही सटीक मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। इटेमोलॉजी उसी को कहते हैं हम लोग। अब उसके बाद जो आता है सिंटेक्स आता है। तो दिस इज द डिसिप्लिन टू मेक ए करेक्ट सेंटेंस। तो सिंटेक्स से ही हम क्या करते हैं कि करेक्ट सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सेंटेंस कहने का मतलब है कि सबसे पहले लेटर आया, लेटर से वर्ड बना, और वर्ड को जब हम ग्रामर के नियमों पर बैठाते हैं और उसका एक सही अर्थ निकलता है, तब जा कर के उसे हम सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। और इसी वाक्य को जो बनाने का जो डिसिप्लिन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं सेंस के आधार पर, सेंस के अनुसार सेंटेंस कितने होते हैं, तो सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 होते हैं। तो पांचों का आपको हम नाम बताएंगे और फिर इसके आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम इतना जान लेते हैं तो हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि एक छोटी सी सेंटेंस, वाक्य बनाने के लिए हम लोग बारी बारी से इसके आगे पढ़ाई करेंगे। इसके आगे जब हम पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर आएगा वो आएगा नाउन। और इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश लिखने के, बोलने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं। उन नियमों को हम बीच बीच में बताएंगे आपको कि कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी अपवाद में जब हम बोलेंगे कि नहीं किया जाता है, फिर कहीं कहीं उस चीज़ का उपयोग होता है। तो इन सभी नियमों को हम बीच बीच में आपको लिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे नाउन के बारे में। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोग जानते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो 8 को हम आपको बोर्ड पर बताएंगे। फिर सबसे पहला जो होता है उसमें नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है कि हमारे आस पास, हमारे हाथ में, चाहे हमारे अगल बगल, आजू बाजू दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं और जितने भी व्यक्ति और व्यक्ति के नाम हैं, जितने भी आइडियाज, विचार हैं, वो सभी संज्ञा है, वो सभी संज्ञा है। जैसे में आप ले लीजिए ना, स्थान का नाम पटना, मुंबई, दिल्ली, केरल, व्यक्ति के नाम राम, श्याम, सामान के नाम पंखा, कूलर, दीवार, व्हाइट बोर्ड, बल्ब, कुर्सी, टेबल, चेयर, है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी नाउन है। मतलब हमारे अगल बगल में आप जितने भी चीज़ देख रहे हैं, जितने भी वस्तु है, जितने भी स्थान के नाम हैं, जितने भी शहरों के नाम हैं, या जितने भी आइडियाज होते हैं, वो सभी नाउन होते हैं, वो सभी नाउन होते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं कि नाउन के कितने प्रकार हैं। नाउन को भी विभिन्न भागों में बांटा गया, और विभिन्न भाग जो होते हैं वो नॉर्मली जनरली हम लोग 5 पढ़ते हैं। 5 पढ़ते हैं, तो 5 में
जब हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो कि जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका डेफिनेशन